रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, और इसका मकसद क्या है मैं ये आपको बता दूं। इसका मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम फिर से मैं आपको कह दूं कि मीडिया को तो आप बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया नहीं बंद कर सकते, फिल्में आ रही हैं, बच्चों के पास एक्सेस है मोबाइल फोन पे, वो नहीं आप बंद कर सकते, लेकिन आप कम से कम बच्चों को एक रोल मॉडल दे सकते हैं। और रोल मॉडल बच्चों का वो रोल मॉडल है जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, 100 ग्रेटेस्ट मैन के अंदर जो नंबर 1, वो जो एक हार्ट है जिसने जो किताब लिखी हुई है, नंबर 1 उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बनाया कि कोई है ही नहीं जिसने ज्यादा अचीव किया उनसे। तो हम अपने बच्चों को जब वो देखते हैं कि जी फलाने ने इतना पैसा बना दिया और उसने, बिल गेट्स ने इतना अमीर आदमी बन गया, तो उनकी किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वो रोल मॉडल बने हुए हैं। हमें साथ साथ वो भी रोल मॉडल्स हों, लेकिन हमें साथ साथ अपने बच्चों को बताना तो चाहिए कि दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसकी क्या क्वालिटीज थी कि वो इतना, उन्होंने एक पूरी 2 सुपर पावर्स के सामने एक कौम जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको उठा के दुनिया की इमामत करवा दी। कोई तो क्वालिटीज होंगी। तो हमारा काम, हमारा जो माशरे का इस वक्त, अगर हमने इसके एथिक्स उठाने हैं तो हमें उनकी सीरत के ऊपर सोच के, प्रोग्राम्स करके, टीवी के ऊपर एक ऑल्टरनेट मैसेज देनी है अपने बच्चों को। जापान के अंदर पहले 7 क्लासेस के अंदर वो बच्चों को शिंटोइज्म, जो उनका दीन है, उसके एथिक्स पहले सिखाते हैं। मैथ्स और उसके अलावा एथिक्स सिखाते हैं बच्चों को, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं। कानून अलग हैं, लेकिन जो एथिक्स है, और आप जापान में चले जाओ, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे तो वहां जाके पता चला कि ये वो इतने हमारा एक खिलाड़ी था, उसका बटुआ गिर गया टैक्सी में, वो टैक्सी ड्राइवर ने आके होटल की रिसेप्शन में वो बटुआ वापस दे दिया। और वहां जो हमारे पाकिस्तानी रहते थे, जितने वो पाकिस्तानी मुझे मिले, उन्होंने जापानी औरतों से शादी की हुई थी। वो सारों ने मुझे एक चीज की कि जब वो जापानी औरत मुसलमान हुई, वो उनसे बेहतर मुसलमान हो गई। वो उनको बताती थी कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि उनकी एथिक्स, उनकी जो मोरालिटी के लेवल्स हैं वो बहुत ऊपर है।